इस इंग्लिश का ये मेरा इंडियन एक्सप्रेस का पहला आप समझ सकते हो आर्टिकल है ये। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि कैसे अखबार पढ़ें, और जो बेस्ट वोकैब जो है मैंने इसको कलर कर दिया ताकि आप लोग सीख सको। और आपको मैं ये आर्टिकल दे दूंगा खुद के पढ़ने के लिए टेलीग्राम पे। तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इसको पहली बार आपके लिए। जो मुझे लगा, मैंने पहले सारे वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है सारे कलर से, लगभग 3-4 कलर हैं इसमें। तो शुरू करते हैं इसमें। तो अ फ्रेंड ये जो है आर्टिकल है। अ फ्रेंड एक नाउन है। अ फ्रेंड आई बम्प्ड इनटू रिसेंटली एट माई बर्थडे पार्टी एक्सप्लेन टू मी। एक मेरा फ्रेंड जिसे मैंने आई बम्प्ड इनटू मतलब मैं उसे मिला, मैं उसे मिली रिसेंटली मतलब अभी भी। जो रिसेंटली का मतलब होता है पास्ट में, जो अभी भी घटा हुआ आपके साथ पास्ट में, पीछे का पास्ट, जैसे पास्ट वाला पास्ट। ठीक है, मैं अभी भी मिली थी एट अ बर्थडे पार्टी, एक बर्थडे पार्टी पर। एक्सप्लेन टू मी ऑलमोस्ट अपोलोजेटिकली वाई शी हैडेंट गॉन अवे ऑन। तो मैंने एक जो है उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि वाई, कि वो क्यों नहीं गई थी समर हॉलीडे पर। ठीक है, इट वॉज नॉट इन्फॉर्मेशन, ये एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दैट रिक्वायर्ड सेल्फ एडमॉनिशमेंट। सेल्फ एडमॉनिशमेंट का दोस्तों मतलब होता है कि अपने आप में एक तरीके से आप कह लो कि स्वयं को डांटना या स्वयं को इस तरीके से का फटकार लगाना कि यार मैं ही इतनी बुरी क्यों हूँ। तो सेल्फ एडमॉनिशमेंट, आप एक डायरी लिख लीजिए या फिर डायरी आप ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए वर्ड सेल्फ एडमॉनिशमेंट। जितने मैं वर्ड बताता जाऊँ आपको, सेल्फ एडमॉनिशमेंट लिख लो इसको। इसका मतलब होता है कि अपने आप को डांटना, अपने आप को फटकार लगाना। कई बार होता है ना कि हम ऐसा करते हैं कि यार मैं ही इतना गलत क्यों हूँ, मुझसे गलती क्यों ये हुई है ना। तो इस तरीके से शी हैड नॉट कमिटेड अ क्राइम, उसने क्राइम कमिट नहीं कर दिया था कि वो गई नहीं वहाँ पे। शी हैड मियरली, केवल और केवल, मियरली का मतलब होता है केवल और केवल। शी हैड का मतलब आप समझ लो कि उसके पास थी। शी हैड मियरली, अब ये चुकी थी में आता है, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है कि वो केवल वो मियरली स्टेड एट होम, कि केवल वो अपने घर में रही थी। एंड येट, और यहाँ तक कि हर टोन कैरिड अ फेंट एयर ऑफ फेलियर, कि कहीं ना कहीं उसको एक आभास सा, मतलब आप कह लो कि उसमें उसके जो बोल रही थी कि उसमें थोड़ा सा आप कह लो फेंट एयर का मतलब होता है कि आभास होना, है ना, कि मुझे आभास हो गया है कि तुम तुम घमंडी हो। मुझे उससे बात करते समय बातों से लग रहा था कि वो घमंडी है ना, कि आभास उसको हो गया। फेंट एयर एज दो, ऐसा कि मानो जैसे कि हर फैमिली समर ब्रेक हैड सम हार्ट नॉट बीन फुली लिव्ड, कि वो समर हॉलीडे पे इसने, इसका मतलब यहाँ पे है कि कि ऐसा लग रहा था कि उसकी फैमिली जो है वो समर हॉलीडे कहीं ना कहीं समाव का मतलब कहीं ना कहीं अच्छा नहीं गया। हैड नॉट बीन फुली लिव्ड का मतलब यहाँ पे है कि उसने पूरा वो जिया नहीं। समर हॉलीडे जो मौका मिला था उसको हॉलीडे का, पूरी ज़िंदगी जीने का, उसको अपनी इतनी मेहनत करती बेचारी है वो, इसका मतलब यही है कि वो उसने जिया नहीं। एज इट हैड नॉट बीन फ्रेम्ड बाई स्माइलिंग फैमिली फ़ोटोज़ एट एयरपोर्ट्स। जैसे क्योंकि उसकी जो स्माइलिंग फ़ोटोज़, जो फैमिली फ़ोटोज़ हैं एयरपोर्ट पे, है ना, वो तो दिखी नहीं कहीं। हो सकता होगा कि एज, शायद ऐसे कि इट हैड नॉट बीन फ्रेम्ड, इट हैड नॉट बीन फ्रेम्ड का मतलब कि जो लाइफ उसकी है ना, लाइफ के बारे में बात यहाँ पे हो रही है कि हर समर ब्रेक की दोस्तों बात हो रही है, लाइफ का पार्ट है। समर ब्रेक नॉट बीन फ्रेम्ड, हैड नॉट बीन फ्रेम्ड बाई स्माइलिंग फैमिली फ़ोटोज़ की। होता ना कई बार आज के टाइम पे देखो सोशल मीडिया पे लोग अपनी फ़ोटो डालते हैं और स्माइल करते हुए कि वी आर गोइंग टू मनाली, शिमला, इस तरीके से। तो यही है स्माइलिंग फ़ोटोज़। कि अगर मतलब आप कहीं टहलने जाओ और अगर आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फ़ोटो ना डालो तो लोग जानेंगे ही नहीं कि आप कहीं गई हो। आप गई हो और बिना फ़ोटो डाले आप आ गई हो। तो हमारी लाइफ, ये आर्टिकल का दोस्तों पर्पज़ यही है बताने का। अभी आपको सार निकलेगा बाद में, ठीक है, फिर बताऊंगा आपको कि इसका पूरे आर्टिकल का मतलब क्या निकला। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। एक्जॉटिक लोकेल्स
वो एग्जॉटिक का मतलब होता है कि मतलब अपने घर का नहीं होना, कि बाहरी कैसे होता ना, एग्जॉटिक मील कि बाहर का खाना है ना, तो इस तरीके का एग्जॉटिक कार जो भारत की विदेश की है या जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है वो चीज़। हम आके टूरिस्ट प्लेस पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वो एग्जॉटिक होता है हम लोग के लिए, जो हमारे आसपास नहीं है, यही तो इसीलिए जाते हैं ना हम लोग विदेशी। इस तरीके से लोकल का मतलब है स्थान, क्षेत्र, इलाका, रीजन। इस तरीके से लोकल का मतलब क्षेत्र और एग्जॉटिक का मतलब जो हमारे आसपास नहीं है, ऐसा है जो हमारे पास नहीं है, इसीलिए तो हम जाते हैं समर हॉलीडेज़ में। एंड ब्यूटीफुल लेज़ी, ब्यूटीफुल सुंदर, और लेज़ी का मतलब आप कह लो कि आलसी। और सनसेट मील कि शाम का खाना जो है, सनसेट जब हो रहा तो मील, क्योंकि उसकी एयरपोर्ट पे फ़ोटो नहीं थी, और एग्जॉटिक लोकल मतलब एक बाहरी जगह नहीं गई थी, और ब्यूटीफुल लेज़ी और सनसेट मील नहीं था उसके पास। वन ऑफ द oddest pressures of modern life is a need to produce a persuasive and consistent visual recording of living well। इसका मतलब यह है कि वन ऑफ द oddest pressures, बहुत सारे प्रेशर्स जो हमारे मॉडर्न लाइफ में है, उसमें से एक प्रेशर ये है, वन ऑफ द ऑडेस्ट प्रेशर्स। अब प्रेशर्स दोस्तों यहाँ पे ये है कि प्लूरल में है, ऑडेस्ट प्रेशर्स है प्लूरल में है, और जो वन है यहाँ पे वो इन ऑडेस्ट प्रेशर में से एक है। मतलब कई सारे प्रेशर होंगे, 1 2 3 4 5 6, पढ़ाई की चिंता, बच्चों की चिंता, हॉस्पिटल की चिंता, बहुत सारी चिंता, नौकरी की चिंता, जॉब की चिंता, उनमें से जो एक प्रेशर ये है, तो वो कौन सा प्रेशर है कि अपनी जो लाइफ है, इस लाइफ को प्रोड्यूस करो सोशल मीडिया पे, मतलब इस तरीके से कि परसुएसिव लगे और कंसिस्टेंट लगे, विजुअल रिकॉर्ड रखो कि 5 जून को मैं वहाँ गई थी, 10 जून को मैं यहाँ गई थी, यहाँ गई थी, यहाँ गई थी, यहाँ गई थी। तो फेसबुक पे सारा रिकॉर्ड रखो, इसका कहने का मतलब ये है। रिकॉर्ड ऑफ लिविंग वेल कि जो मैं जो अपना जीवन जी रही हूँ उसमें, उसको मैं अच्छे से रखूँ रिकॉर्ड पे और सबको दिखाने के लिए। इट इज़ नॉट जस्ट दैट वी लिव अमंग एंडलेस इमेजेस ऑफ द पीपल हैविंग फन ऑल द टाइम। ये ऐसा नहीं है कि हम वी लिव अमंग एंडलेस इमेजेस की, इतनी सारी इमेजेस, एंडलेस का मतलब है कि इतनी सारी करोड़ों अरबों इमेजेस रोज़ अपलोड होती हैं ऑफ पीपल, लोगों की, हैविंग का मतलब जो फ़न कर रहे हैं ऑल द टाइम, मज़े ले रहे हैं ऑल द टाइम, हमेशा मज़े लेते हैं, ऐसे लोगों की फ़ोटोज़ सर्कुलेट होती हैं। इस तरीके से बात करें, इट इज़ दैट, यह ऐसा है कि दैट दीज इमेजेस नाउ सीम टू सजेस्ट एन इंक्रीजिंगली नैरो स्क्रिप्ट फॉर वॉट हैप्पीनेस, ब्यूटी, मदरहुड एंड सक्सेस आर मीन टू लुक लाइक। इट इज़, यह ऐसा है कि आज की जो इमेजेस हैं कि आप बच्चों को अगर केयर कर रहे हो तो उसकी भी रिकॉर्ड रखो, फ़ोटो खींचो, है ना। तो इस तरीके से आप, ये आज के टाइम पे सीम, ऐसा लगता है, सीम का मतलब लगता है, टू सजेस्ट करता है कि ये बढ़ता जा रहा है और नैरो स्क्रिप्ट होती जा रही है लाइफ की, कि जो कुछ भी आपको प्रोड्यूस करना है वो दिखाना लोगों को है, देखो मेरा बेटा ऐसा है। आजकल होता है ना कि बर्थडे पार्टी करना नहीं है, लेकिन तब भी वो समाज के प्रेशर में आके वो लोग करते हैं, बेकार का खर्चा करते हैं ताकि लोग देखें कि हाँ हम भी पैसे वाले हैं। इस तरीके से ब्यूटी क्या, सुंदरता क्या है, हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है। खुशी अपनी इंटरनल नहीं देखते वो लोग हैं, वो सिर्फ देखते हैं कि समाज क्या देखेगा कि हाँ मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। समाज जब बताएगा कि तुम खुश हो तब मैं अपने आप को खुश मानूंगा, अदरवाइज़ नहीं मानूंगा। मदरहुड, एक माँ, ममता, ये क्या होती है। सक्सेस आर मीन टू लुक अलाइक, कि सक्सेस होनी कैसी चाहिए, ये हम अपनी सोशल मीडिया के लाइक्स और डिसलाइक से डिराइव करते हैं। मॉडर्न फीमेल फेस, आज की जो मॉडर्न का मतलब है कि आज का जो मॉडर्न फीमेल फेस इन पर्टिकुलर, खास करके ऐसे तो आदमी और औरत दोनों, बट फीमेल की बात यहाँ पे की गई है और औरतों की बात की गई है। हैज़ बीन अंडर गोइंग अ क्यूरियस होमोजेनाइजेशन। क्यूरियस का मतलब होता है कि उत्सुक। होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक जैसा होना, कि सारी औरतें अब एक जैसी होने लगी हैं। होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक जैसा होना। द सेम चीक बोन्स, कि एक जैसे सेम चीक बोन्स, कि सारी औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, सारी औरतें गहने पहनती हैं, सब कुछ देखो आप अगर करवा चौथ में सब कुछ सेम ही लोग करते हैं। उसने लहंगा पहना तो मैं भी लहंगा पहनूंगी, उसने चूड़ी पहनी मैं भी चूड़ी पहनूंगी, उसने अगर अपने करवा चौथ पे अगर जो है एक तरीके से रिकॉर्डिंग करवाई या शॉर्ट फिल्म बनवाई, है ना, इस तरीके से, तो आप भी शॉर्ट फिल्म बनवाओ, क्योंकि कल्चर होमोजेनाइजेशन का, कि वो जो कर रही है मैं भी वो करूँगी, और शायद समाज के खास करके औरतों में, हालांकि आदमियों में भी ये चीज़ है, बट आदमियों को तो काम करना पड़ता है, ये इसमें आगे बताएगा आप, ठीक है, आर्टिकल में पढ़ते आगे हैं।
द सेम चीक बोन, सेम लिप्स, सेम स्किन टोन, कि स्किन सबकी टोन एक जैसे होनी चाहिए। अगर भूरा वाइट है तो सबको वाइट, है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। द सेम स्टडीड ग्लो, कि जो कुछ पढ़ा सबका ग्लो एक जैसा होना चाहिए, है ना, कि अगर वो बालों में गार्नियर लगा रही तो मैं भी लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगी। रेंज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्यूटीफुल अपीयर्स टू बी श्रिंकिंग। द रेंज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्यूटीफुल। पहले ब्यूटीफुल की बहुत परिभाषाएं थी, आजकल लगभग सब होमोजिनाइजेशन होता जा रहा है। अपीयर्स टू बी ब्यूटीफुल जो आजकल श्रिंक हो रहा है, सब लोग एक ही जैसे बनना चाहते हैं। शायद किसी का अलग अलग कलाओं में, पहले क्या था कि कुछ औरतें जो है लेखनी में जाती थी इस तरीके की, कुछ पढ़ाई में, कुछ सिंगिंग में, कुछ म्यूज़िक में। आजकल सबको शायद वायरल होना है और अपनी हैप्पीनेस को शायद समाज के लोगों से जो है तरीके से डिराइव करवानी है। इसीलिए शायद वो जो एक बहुत तरीके की जो औरतें थीं, उनकी जो आप कह लो कि आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी लॉस हो रही है, इसमें ये चीज़ कहने की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो एन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल इंटरवेंशंस, कि पहले जो होता था, है ना, वो अब कम हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है कि अब इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं है, कि लाइफ में दखल मत दो, इस तरीके की चीज़ें हैं। सर्टेनली, शायद, निश्चितता, निश्चित, सर्टेनली का मतलब है निश्चित, सर्टेन एक है एडजेक्टिव और सर्टेनली है एडवर्ब। वुमेन मेक सच चॉइसेस फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजन्स। वुमेन जो है, औरतें हैं, मेक सच चॉइसेस, ऐसी चॉइसेस इसलिए बनाती हैं कुछ तरीके के कारणों की वजह से। अब कौन सा कारण है? वैनिटी। अब वैनिटी का आराम, है ना, कि अब कैसे करोगे इसमें, कि वैनिटी हो गई, फन हो गया, इनसिक्योरिटी हो गई, आप ऐसा समझ लो। तो इस तरीके की आप समझ लो कि वैनिटी का मतलब कि मेरे पास ये है, मेरे पास लग्जरी है, कि मैं तो ऐसे मैं तो पानी बॉटल का ही पीती हूँ, इस तरीके का, और मैं तो जो है ये ब्रांड लगाती हूँ अपने चेहरे पे, काजल लगा है तो महंगा वाला लगाती हूँ। तो ये जो वैनिटी आपको है कि एक लग्जरी, आपने देखा होगा फिल्म स्टार्स के लिए वैनिटी आती है, तो उसमें क्या होता है कि उनके स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं तैयार होने की, इस तरीके की, या उनके देख रेख की, तो उनकी एक अलग से होती है प्राइवेट चीज़ें। तो वो चीज़ें हैं, ये दिखाता है कि समाज में स्टेटस वाली वो चीज़ें हैं, कि मैं तो भैया अलग किस्म की हूँ। वैनिटी उनका होना, फ़न होना, उनका फ़न अलग तरीके होता है। इनसिक्योरिटी भी उनके अलग तरीके से। बोर्डम, कि बोरियत, कि बहुत बोर हो गए लाइफ से। ऊबना, है ना। होप, आशाएं। एवरी डे वी मेक रेशनल डिसीजंस। हर दिन हम रेशनल डिसीजंस बनाते हैं इनसाइड एंड इनहेरेंटली इरेशनल सिस्टम। इनसाइड एंड इनहेरेंटली इरेशनल सिस्टम, ये सिस्टम बड़ा इरेशनल है। कि सोच के देखो, अगर आप एक पति पत्नी है और पत्नी को पता है कि मेरी लाइफ पति से ही शुरू होगी, और एक तरीके से उन्हीं के शादी हो गई है तो साथ में रहोगे, बट वो कभी भी औरत अपने पति के सामने वो तैयार नहीं होती है। जब भी कोई शादी या कामकाज होता है बाहर, है ना, किसी की शादी है, तब वो लाली लिप्स लगा करके चलेगी समाज को दिखाने के लिए। अरे भैया, किसको दिखाने जा रही हो? दिखाने किसको जा रही हो? अगर तुम्हें इतने शौक है अपने पति का, तो फिर अपने पति के जो है एक तरीके से अपने पति के पास ऐसा कुछ दिखाओ कि पति देखिए, अगर तुम्हें दिखाने का इतना शौक ही है, अगर आप उसको इतना इंपॉर्टेंट मानती हो, तो इरेशनल सिस्टम है जिसको हम बिना सोचे समझे फॉलो किए जा रहे हैं। एक होमोजिनाइजेशन की बात आ रही है कि बिना सोचे समझे हम लोग फॉलो किए जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। एंड इफ़ ब्यूटीफुल हैज़ बिकम होमोजिनाइज्ड, कि अगर ब्यूटीफुल होना ये बन गया है कि हाँ, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है शायद इंडस्ट्री के द्वारा, फिल्म के द्वारा, कि हाँ, औरतों का मतलब क्या है, कि बस एक तरीके का तैयार होना, तो वही सब कुछ है। सो टू हैज़ विजुअल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट मीन्स टू लिव अ गुड लाइफ, कि जो विजुअल रिकॉर्ड जो दिखते हैं वो गुड लाइफ के बारे में ऐसा ही बताते हैं। वी ऑल नो बाय नाउ, अब हम ये जानते हैं, वॉट दिस लाइफ इज़ सपोज टू लुक लाइक, बिकॉज इट्स इमेजेस आर डिलीवर्ड टू अस ऑल द डे लॉन्ग। कि वॉट दिस लाइफ, ये जो लाइफ है, ये होनी कैसी चाहिए, ये दिखनी कैसी चाहिए, ये हमें ऐसा क्यों दिखता है, ऐसा हमें क्यों लगता है, क्योंकि इट्स इमेजेस, जो इसकी इमेजेस हैं वो डिलीवर हमको हो रही हैं। डिलीवर का मतलब होता है कि हम रिसीव कर रहे हैं उनको अपने फ़ोन से दिन भर, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देखते जाते हैं। टेरिफाइंगली, बहुत भयानक रूप से, द टेरिफाइंगली वंडरफुल समर हॉलीडेज़
बहुत ही अच्छी तरीके से ये चौंकाने वाली एक तरीका ड्राइंग की। वेयर नो वन सीम्स टू सिक ऑफ ईच अदर, कि कोई भी एक दूसरे से आप कह लो कि जलता नहीं है, इस तरीके से जलन किसी को नहीं है। नेवर बिकरिंग, वेयर चिल्ड्रन आर नेवर अनोइंग। नेवर बिकरिंग का मतलब होता है कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ना, है ना, इस तरीके का। वेयर चिल्ड्रन आर नेवर अनोइंग, बच्चे को ज़्यादा जिद नहीं करते हैं। वेयर द लाइट इज़ ऑलवेज परफेक्ट, और लाइट हमेशा अच्छी रहती है। द हेल्दी लंचेस एवरी वन सीम्स टू बी हैविंग एट ऑब्वियसली ब्यूटिफुली क्यूरेटेड टेबल्स। क्यूरेटेड का मतलब होता है कि व्यवस्थित किया गया। टेबल्स एंड मॉडर्न मदर्स, आजकल की जो माताएं हैं, प्रेजेंटिंग एज स्लेंडर प्रोजेक्ट, ठीक है, कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट, आप कह लो कि पतला सा, एक छोटा सा मेंटेन करने लायक एक मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स विद, जो मम्मी आज की बन गई हैं कि एक तरीके से मैनेजर्स की तरह बन गई हैं, विद ग्लोइंग स्किन, उनकी ग्लोइंग स्किन है, और प्लेट स्टोन आर्म्ड, के हाथ पैर उनके पतले हैं। टॉटिंग अ चाइल्ड, साथ लेकर चलना, एक तरीके से जो है टॉटिंग का मतलब होता है साथ लेकर चलना एक बच्चे को, साथ साथ गेजिंग इनटू अ लैपटॉप, और वो बच्चे को जो है लैपटॉप में वो अपना देख भी रही हैं, फेसबुक चला रही हैं कुछ भी, और साथ साथ वो बच्चों का भी ध्यान रख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं। कई बार देखा होगा आपने कि फ़ोन चलाते चलाते वो माँ जो है अपने बच्चे को कुछ खिला पिला रही है, इस तरीके से। देन टेकिंग एन ओल्डर चाइल्ड टू सम जीनियस लेवल चेस चैम्पियनशिप, बड़े बच्चे को तो जीनियस के पास ले जाती हैं। एंड स्टिल मेकिंग इट फॉर मार्गरीटा विद देयर गर्लफ्रेंड्स in evening and posting an impossibly glamorous photograph airbrushed with an inch of life of it afterwards। इसका मतलब कि स्टिल मेकिंग अ मार्गरीटा, with their girlfriends in evening and posting an impossibly glamorous photograph, कि एक चॉकलेट टाइप का आप कह लो कि जो है पीने वाला तरीके से कुछ होता है उसमें, तो आप कुछ समझ लो खाने पीने के लिए। मेकिंग इट फॉर मार्गरीटा विद देयर गर्लफ्रेंड्स, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इन द इवनिंग, और पोस्टिंग एन इम्पॉसिबली, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ग्लैमरस फोटोग्राफ, और वो फोटोग्राफ एयर ब्रश्ड का मतलब है कि केवल दिखाने के लिए, ऐसा रियलिटी में ऐसा होता नहीं है ना, कि मतलब जैसे होता ना कि बेकार की खुशी बस देख रही हो, खाली बनावटी खुशी, इस तरीके से, है ना। विद इन एन इंच ऑफ लाइफ ऑफ इट ऑर्डिनरी लाइफ इज पास। ऑर्डिनरी लाइफ जो सामान्य ज़िंदगी है वो तो पुरानी हो चुकी है, पास। हम्बल लैगिंग इज़ ऑन स्पीड, कि बस दिखावटी विनम्रता है कि हेलो सर, जिस तरीके से एयर हॉस्टेस नहीं होती है कि उसको आप उसके हो भी कुछ नहीं हो, फिर भी वो आपको ऐसा वेलकम करती है जैसे कि आपके खुद के हो। वो केवल खाली दिखावटी खुशी, क्योंकि आपकी नौकरी है। तो आज के टाइम पे माताओं की ऐसी नौकरी बन गई है कि बच्चों को ऐसे ही पालना, है ना, उसको, छोटे बच्चे को जो है खाना खिलाना, और बड़े बच्चे के लिए उसके साथ जो है बड़ा बेटा अपनी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ है तो उसके लिए कुछ बनाना। तो इस तरीके से फिर ऐसा दिखाना कि मैं तो बहुत खुश हूँ, बट अंदर से उसकी लाइफ कैसी है ये वही जानती है। विद ऑल ऑफ द मेसी बिट्स ऑफ लाइफ वाइप्ड आउट, विद ऑल ऑफ द मेसी बिट्स ऑफ लाइफ वाइप्ड आउट, कि ये जो सब मेसी, जो मतलब बेकार का बिखरा हुआ, अव्यवस्थित, गंदा, अस्त व्यस्त, बिट्स का मतलब चीज़ें जो हैं, ऑफ लाइफ वाइप्ड आउट, जो समाप्त हो चुकी, आप कह लो कि पूरी तरीके से थक चुका और पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, समाप्त हो चुकी। दीज इमेजेस सजेस्ट नॉट जस्ट ग्लोइंग परफेक्शन, ये जो इमेजेस हैं नॉट जस्ट ग्लोइंग परफेक्शन, दे सजेस्ट दैट इट कैन बी अचीव्ड विद सम काइंड ऑफ फ्रिक्शनलेस सॉर्सरी, कि ये बिना किसी, ये जो ग्लोइंग परफेक्शंस हैं हमारी इमेजेस में दिखता है, ये केवल और केवल जादू टोना से नहीं, जैसे
ये बहुत ही जल्दी चमकती दमकती जो लाइफ है हमारी, ग्लोइंग परफेक्शन है, ये जो इमेजेस हैं, ये दे सजेस्ट दैट इट कैन बी अचीव्ड। ये जो हमारी लाइफ है, जो हमने फोटोग्राफ में बना रखी है कि बस बेटे को ऐसे हाय हेलो करना है इस तरीके से, उसके लिए जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जो है ना इस तरीके से, ये जो हमारी दिखावटी लाइफ है, इसको हम अचीव कर सकते हैं विथ सम काइंड ऑफ फ्रिक्शनलेस सॉर्सरी। अब फ्रिक्शनलेस सॉर्सरी का दोस्तों मतलब क्या होता है? जादू टोना। कि जैसे होता ना पहले था कि हम किसी को अपना बताते हैं और फिर उसी पे जादू टोना करते हैं, विदाउट एनी अपरेंट ट्रेड ऑफ, विदाउट एनी अपरेंट ट्रेड ऑफ। अपरेंट का मतलब तो लगता है, स्पष्ट है ना, लगता है, बस रियल नहीं है वो, है ना। जैसे हमको लगता है कि जैसे कि हमको लगता है कि सूर्य चक्कर काट रहा है पृथ्वी के, हमको ऐसा लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में क्या है कि जैसे होता ना कई बार गर्मियों में देखो सड़क पे कि पानी लगता है वहाँ पे, बट है नहीं। तो अब प्रतीत होने वाला, केवल शायद हो या ना हो हमें नहीं पता, बट ऐसा लगता हमें सिर्फ है। अब जाके ही पता लगेगा कि वहाँ पे है या नहीं है। ट्रेड ऑफ का मतलब तो समझौता, कि विदाउट एनी अपरेंट, ऐसा लगता है कि समझौता कर लिया हमने ऐसी चीज़ों से कि हाँ बस ये तो चलता है, लाइफ में से चलता है, इस तरीके का। जैसे आज के टाइम पे देख रहे होगे आप कि लाइफ में जो हो रहा है, कोई भी पेपर लीक हो रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो पेपर लीक होते हैं, हमें कभी भी दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है कि यार मैं क्यों करूँ, है ना, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये हम कभी भी अपना अधिकार मांगते नहीं हैं किसी से। दिस इज़ वेयर मॉडर्न वुमेनहुड हैज़ बिकम पर्टिकुलरली एग्जॉस्टिंग। इसी के कारण यहाँ पर जो आज की जो महिलाएं हैं, वुमेनहुड है, आज की जो आप मातृत्व जो है वुमेनहुड, या आप कह लो कि एक जो आप कह लो औरत का एक तरीके से आप कह लो कि जो है नारीपन है, कि एक औरत बीइंग अ वुमेन, है ना, वो एग्जॉस्टिंग थकाव महसूस कर रहा है, कि बहुत ही थकाव महसूस कर रहा है कि यार बस बहुत बहुत घटिया ज़िंदगी है। वी आर नॉट मियरली मीन टू कोप। हम सिर्फ इस जो व्यवस्था है ऐसी, हम सिर्फ इस व्यवस्था में सिर्फ आप कह लो कि हमको सिर्फ निपटाना नहीं है इस व्यवस्था के। वी आर मीन टू मेक कोपिंग लुक ईजली। हम सिर्फ हम एक तरीके से माध्यम है कि हम ऐसा लगे कि हाँ ये लाइफ बहुत इजी चल रही है, बट इसके पीछे कितने एग्जॉस्टिंग है इस लाइफ में, ये रियलिटी में कोई जानता नहीं है ना। वॉट दिस कंसील्स, ये छुपाता क्या है? ऑफकोर्स इस कॉस्ट, ये कॉस्ट छुपाता है। कॉस्ट कौन सी? जो महिला अपने ज़िंदगी की आहुति दे रही है, रियल ज़िंदगी की आहुति, शायद वो भी नहीं जानती है इसका मतलब क्या है। तो वो ज़िंदगी की आहुति दे रही है। द कॉस्ट दैट इज़ एवरीवेयर, कॉस्ट जो हर जगह है। इन द डार्क सर्कल्स बिहाइंड द कंसीलर, कि आंखों पर वो कंसीलर लगा के छुपा देती है, उसके पीछे डार्क सर्कल है और चिंताएं बहुत सारी हैं, ठीक है। इन द बिहाइंड द कंसीलर एंड इन द मैरिज इज हेल्ड टुगेदर बाय वुमेन हु हैव बीन टॉट फ्रॉम द क्रेडल दैट दे मस्ट एडजस्ट। इन द मैरिजेस, शादी में उनको ऐसा बताया गया है वुमेन को बचपन से ही, जब वो आप कह लो कि एक पालने में थी तब से, कि उनको बेटा एडजस्ट करना पड़ता है अपने पति जिससे शादी जिसके साथ हुई है। इन द मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को मैनेजमेंट करने के लिए और उनको एज प्रोजेक्ट की तरह आपको पालना है। एक बच्चा जो कक्षा 12 में है, 10 में है, उसको ऐसा पालो, कल को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाओ। वो बच्चा जो है वो सिर्फ बच्चा नहीं आपका है, वो एक प्रोजेक्ट का है, प्रोजेक्ट की तरह है। जिस तरीके से एक आदमी फैक्ट्री लगाता है फिर उससे रिटर्न्स उसको आते हैं, इसी तरीके से आपको बच्चों को एक प्रोजेक्ट की तरह पालना है। बच्चे को प्रेशराइज़ करना है, बच्चे की तरह, जो आपने कहा ना कि ये जो लाइफ उसकी थी कि उस छोटे बच्चे को जो लैपटॉप में देखता जा रहा है दोनों लोग, है ना, और माँ जो है उसको टाई पहना रही है, लंच बांध रही है, इस तरीके से। तो ये जो आर्टिफिशियल जो लाइफ है, ये कोई मन से काम नहीं किया जा रहा है। ये बच्चा भी बोरियत से कर रहा है और महिला भी बोरियत से कर रही है, महिला भी बहुत बोर होकर कर रही है ना। क्यों? क्योंकि आसपास के सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि बस हमको तो ऐसा दिखना है और ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि औरत का काम ये होता है और ऐसे सजना होता है, ऐसे संवरना होता है। इन द बॉडी फॉर एवर अंडर ऑडिट, और बॉडी जो होती है वो हर समय ऑडिट पे रहती है कि ये काम किया, वो काम नहीं किया, और हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। इन द कॉन्स्टेंट कंपेरिजन्स,
that this curated glimpse into another's life is naturally produces in keep up trying to keep up in failing to keep up in the exhaustion of checking for likes। चाहे आप पास हो, चाहे आप फेल हो, या चाहे जो है लाइक चेक करते करते थक जाओ, है ना, इस तरीके से द डिस्टेंस बिटवीन वाट लाइफ लुक्स ऑन आउटसाइड, लाइफ जो बाहर से दिखती है और जो अंदर से जो फील होती है हमारे दिल में, वो अलग अलग है ना। देयर इज अ समथिंग एब्सर्ड अबाउट इट, बहुत ही बुरा है, कुछ ना कुछ तो ऐसे ज़िंदगी के साथ बुरा है। एंड आई वुड हैव सैड कॉमिकली, और मैं मजाकिया तौर पर ऐसा कहती हूँ, इफ़ इट वर नॉट सो टॉक्सिक, अगर ये इतनी टॉक्सिक नहीं होती तो मॉडर्न लोअर सेल्फ डिस्कम्फर्ट एंड सेल्फ इरोजर एज एम्पावरमेंट। कि जो मॉडर्न की जो कहानियाँ आज जो कहानियाँ हैं, आप कह लो तरीके से, ठीक है, वो सेल करती हैं कि डिस्कम्फर्ट, बेचती हैं डिस्कम्फर्ट को, सेल्फ इरेजर को एज एम्पावरमेंट, और प्रोवाइडेड इट, ऐसा लगता है, और बशर्ते इट इज़ प्रेजेंटेड स्टाइलिशली, स्टाइल के साथ उसको प्रेजेंट किया जाता है, और ये अप्रूवल भी इसको मिलता है, क्योंकि समाज में ऐसे ही लोग हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ ये मेरे उसकी बात कर रहा है। जबकि हर जगह ऐसा ही है कि जो आज की जो कहानियाँ हैं वो डिस्कम्फर्ट को, जो ये आराम नहीं मिल रही है, और सेल्फ इरेजर जो है, जो अपने आप से जो आप के अंदर कमियाँ हैं, उसको वो एम्पावरमेंट बोलता है ना। इट रिमाइंड्स मी ऑफ वॉट इट फील्स लाइक टू वियर हाई हील्स, ये मुझे हाई हील जब मैं पहनती थी उसकी याद दिलाता है, बॉबलिंग एंड एचिंग वाइल लुकिंग फैबुलस। अब दोस्तों आप कह लो कि एक तरीके से जो बॉबलिंग की जो औरतें जो चप्पल पहन चलती हैं ऊंची एड़ा वाली, तो उसमें दिक्कत उनको काफ़ी होती है कि ऐसे अजीब तरीके से चलती हैं, और एज उनको दर्द भी होती है कि तो जीने पे चढ़ना है तो बड़ा संभल चलना होगा, तो दर्द भी उनको होती है। वाइल, और साथ साथ उनको फेबुलस भी दिखना होता है कि देखो मैं कितनी अच्छी चप्पल पहनूं, मतलब डिस्कम्फर्ट उनको जानबूझ के हो रहा है, उनको पता है कि ऊंची एड़ा वाली चप्पल में ये सब ऊंची एड़ी चप्पल जो है बनाने के लिए दिक्कत हो रही, बट इंसिस्टिंग द होल टाइम दैट इज कंफर्टेबल, और अपने आप को बस दिलासा दिलाना कि यार कितनी आरामदायक है ना, मतलब खुद को बेवकूफ़ बनाती वो लोग हैं कि कितनी आरामदायक है। आज के टाइम पे आप देखो, हीरोइंस को देखो, आप कोई भी बड़ा फेस्टिवल हो, अवार्ड शो हो, फिल्म अवार्ड शो हो, उसमें वो गाउन्स पहन के आती हैं, क्या वो वही गाउन पहन के सो सकती हैं? नहीं। और वो इतना डिस्कम्फर्ट होता है, उसमें प्लास्टिक लगी होती है, इसमें स्टोन्स लगे होते हैं, तार लगे हुए होते हैं, मतलब वो उनको पता है कि बेकार है। किसको दिखा रही हो? ये फेक जो आप पहन रही हो, दिखावा कर रही हो मेकअप का, सबको पता है कि आप ऐसी नहीं हो। फिर भी आप जब मेकअप लगा के चेहरे पे थोप के आ जाती हो, 2 किलो का मेकअप पाउडर का, इतना पाउडर लगाती हो, इतना मेकअप लगाती हो, इतना कंसीलर लगाती हो, क्यों लगाती हो? किसको दिखाने के लिए? जबकि हमको पता है कि तुमने मेकअप किया है, और तुमने मेकअप इसलिए किया है क्योंकि तुम ऐसी नहीं थी, तुमने मेकअप इसलिए किया है। किसी चीज़ का मेकअप, किसी चीज़ की रिपेयरिंग तब की जाती है जब वो बेकार हो, तो तुम अपने आप को बेकार मान रही हो, इसीलिए तुम अपने आप को मेकअप बना रही हो, और तुम मानती हो कि नहीं है तो ठीक है। जैसे सपोज़ करिए आज कोई लड़का मान लो है जो विग लगाए, उसके बाल नहीं रह गए, तो उसको लोग बड़ा बेकार कहते हैं, देखो यार विग लगाता है यार, बाल नहीं है हंसता है ना, उस पर लोग हंसते हैं। बट कभी कोई औरत को नहीं हंसता, बिकॉज ये कभी कोई औरत को नहीं बोलता कि देखो मेकअप लगा घूम रही है, कंसीलर लगा घूम रही है, आई लैशेस लगा घूम रही है, कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसको शायद ऐसा कल्चर में ढाल दिया गया कि हाँ तुमको ऐसा ही करना है। तो यही बता रहा आर्टिकल है कि दुख है कि हमारी लाइफ ऐसी, शायद हम जीना कुछ और चाहते हैं बट जी कुछ और रहे हैं, और ये सबको पता है, बट सब लोग एक इस जाल में फंसे हुए हैं, क्या करें? क्योंकि सबको लाइक्स और सबको दिखना है अच्छा, अगर हम नहीं दिखेंगे तो ट्रेंड से बाहर हो जाएंगे, और फिर हमको कोई पहचानेगा नहीं। हमको पहचाना जाए इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी शादियां अटेंड करें, हमारे पास में शादी किसी की हो। जब भी दोस्तों किसी की शादी होती है तो ये बड़ा प्रोजेक्ट होता है हमारे घर वालों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, कि खास करके भारत में ये शादियां इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उनमें बहुत पैसा खर्च होता है और आसपास के लोगों से मिलने का मौका मिलता है।
बट इसके साथ साथ ही आप करो कि एक तरीके से दिखाना, शो ऑफ भी करना होता है कि देखो मेरे पास कितने अच्छे कपड़े हैं, कितनी अच्छी मैं दिखती हूँ, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। और सबको पता है कि ये रियल लाइफ में हम लोग करते नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावटी और बनावटी है। वुमेन हैव ऑलवेज बीन आस्क्ड टू कैरी टू मच बट नाउ दे आर डिनाइड अ ग्रिमिस वाइल कैरिंग इट। कि मतलब वही ये सब दिखाने के लिए कि इसको तुम्हें करना ही होगा, यही सब चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लेन की हैं दोस्तों। इज़ एनी वन एन्जॉइंग डूइंग दिस? क्या कोई भी औरत इसको इन्जॉय कर रही है डूइंग दिस, या कोई आदमी इसको इन्जॉय कर रहा है ऐसा काम करने से? एंड आर दे रियली हैविंग एज मच फैन एज दे क्लेम टू? क्या इनके पास वाकई में ऐसा फ़न है जो ये क्लेम करती हैं? मान लो कोई मान लो सेलिब्रिटी है और वो गाउन पहनती है, क्या वो वाकई में उसको एक फ़न मिलता है जो वो क्लेम करते हैं कि गाउन पहन के आई है? उनको खुद को पता है कि वो गाउन कितनी डिस्कम्फर्ट दे रही है, कितनी जो है आराम उनको नहीं मिल रही है, बट फिर भी वो दिखाते हैं कि वो देखो मैं कितनी खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी टू कम हियर। उनको पता है कि ये गाउन जब वो घर पे तैयार हो रही थी तो कई बार वो अपने ड्रेस जो मेकअप आर्टिस्ट को डांटा हो, मेकअप आर्टिस्ट से कहा हुआ कि यार फिर मुझे पहनना पड़ेगा। उनको पता है कि जो आराम लोअर टी शर्ट में है वो गाउन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सब करती हैं। क्यों करती हैं किसी को नहीं पता। यही बात पूछ रहा है कि इज़ एनी वन एन्जॉइंग डूइंग दिस? द पॉइंट इज़ नॉट टू सेलिब्रेट कोलैप्स, इस कोलैप्स को हमें सेलिब्रेट नहीं करना है, और टू स्नियर एट जो है स्नियर एट इट, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। एट ब्यूटी इफर्ट और प्लेजर, इट इज़ टू बी मोर ऑनेस्ट अबाउट द पीस ऑफ परफेक्शन। ये जो परफेक्शन पे जब गुड़ गाते हैं कि आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, तो क्या है, आर मोर सस्पिशियस ऑफ इमेजेस दैट आस्क अस टू एडमायर इट। और जो भी हमें दिखाई देती हैं इमेजेस सोशल मीडिया पे, क्या हम उसको देख के खुश होते नहीं होते? तो दोस्तों ये आर्टिकल था, आपको बहुत सारे जो है वोकैब सीखने को मिले होंगे। कितने वोकैब हैं जो आप एक तरीके से सीख सकते हो और किसी भी एग्ज़ाम में इसको यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर एक आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ो तो बहुत टाइम लगता है आपको, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आशा करता हूँ मैं आपको याद रहा होगा। और ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लिख सकते हो आंसर राइटिंग में कि आजकल जो औरतों की जो लाइफ है, क्योंकि सोसाइटी से काफ़ी चैप्टर्स आते हैं और ये वुमेन एक टॉपिक है, तो उसमें आप लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसीलिए मैंने डिस्कस किया इसको। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक वीडियो पे। बाय बाय।